गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, जो एनपीएन वाले पार्ट आए थे अपने पास, उसके अपन अभिलाक्षणिक वक्र देख रहे थे। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आया था अपने पास, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट थे, उसमें फर्स्ट बेस वाला पार्ट था और सेकंड कौन सा था, इमीटर वाला पार्ट था। ठीक है, इमीटर वाला पार्ट चल रहा है अपने पास, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसमें अपने पास सर्किट डायग्राम आ गया था। ठीक है, और एक और क्या थे, इनपुट व आउटपुट, जो इनके अभिलाक्षणिक वक्र थे वो देख रहे थे। ठीक है, सेकंड जो 2 नंबर का पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसमें कौन से आते हैं, यानी कि जो अभिलाक्षणिक वक्र थे उनके प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनका जो सेकंड पार्ट आता है वो कौन सा आता है, आउटपुट वाला अभिलाक्षणिक वक्र। आउटपुट वाले में कौन कौन से आउटपुट वाले पार्ट आएंगे, क्योंकि जो संघात धाराएं थी आईसी, ठीक है, और वोल्टेज वीसी, ये क्या है, ये आउटपुट के पार्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, वो धारा आई बी, ये वाला पार्ट किसमें था, इनपुट में। ठीक है, आईसी व वोल्टेज वीसीई कौन से पार्ट थे, आउटपुट के पार्ट थे, और धारा आई बी कौन से था, इनपुट वाला पार्ट अपने पास उपस्थित था। ठीक है, अब देखिए ये एनपीएन वाले पार्ट के लिए ले रहे हैं, तो इस ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वीआईसी व वोल्टेज वीसीई के मध्य क्या ले रहे हैं, आरेख लेंगे और धारा आईवी को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है उसमें आईसी व वोल्टेज वीसीई क्या रहेगा, कांस्टेंट, सॉरी इनके मध्य आरेख लेंगे और धारा कौन सी रहेगी, आईवी, ये क्या रहेगी अपने पास, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसमें आरेख देखते हैं, आरेख किस प्रकार का आएगा, स्टार्टिंग देखिए, आरेख किस प्रकार का रहेगा, ये अपने पास आरेख प्राप्त है। ठीक है, वोल्टेज वीसीई, ठीक है, ये वोल्टेज वीसीई वोल्ट में रहेगी, पाँच वोल्ट, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ये क्या रहेगी, वोल्ट के रूप में वोल्टेज वीसीई का मान रहेगा। ठीक है, इस तरफ धारा आईसी रहेगी, आईसी मिली एम्पियर में। ठीक है, धारा कौन सी रहेगी, आईसी धारा मिली एम्पियर के रूप में उपस्थित रहेगी। ठीक है, ये 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40, 50, 60। ठीक है, इस प्रकार क्या रहेंगे, मिली एम्पियर में इनके मान उपस्थित होंगे। आउटपुट वाले पार्ट कौन कौन से आएंगे, आईसी और वोल्टेज वीसीई, ये क्या रहेंगे, आउटपुट के पार्ट रहेंगे। इनपुट वाला पार्ट कौन सा है, आईवी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखिए इनके जो वक्र प्राप्त होंगे वो किस प्रकार के आएंगे, स्टार्टिंग के मान में अचानक बढ़ोतरी होती है, वो फिर धीरे धीरे कांस्टेंट, धीरे धीरे इसके मान बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये आईवी 0 माइक्रो एम्पियर के रूप में आएगी। ठीक है, आईवी 50 माइक्रो एम्पियर के रूप में, आईवी 100 माइक्रो एम्पियर के रूप में। ठीक है, आईवी 150 माइक्रो एम्पियर
ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, वोल्टा VCE और IC के मध्य क्या है, R1 है। ठीक है, IB कांस्टेंट रखा गया, स्टार्टिंग क्या कर दिया, IB 0 पर कांस्टेंट है। ठीक है, इस वाली अवस्था में देखिए क्या रहता है, स्टार्टिंग उसमें, ठीक है ना, उत्क्रमण धारा होती है, उसके कारण क्या होते हैं, इसके मान बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये क्या रहते हैं, जो एक्सिस दे रखा है, एक्स दे रखा है, उस वाले पार्ट के क्या रहेंगे, समांतर नहीं रहेंगे। ठीक है ना, एक्सिस की क्या रहेंगे, समांतर नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो IB को कांस्टेंट रखे, IB बराबर 0 मिलीएम्पियर, सॉरी माइक्रो एम्पियर, IB बराबर 50 माइक्रो एम्पियर, IB बराबर 100 माइक्रो एम्पियर, इसके बाद में जो पार्ट प्राप्त हो रहे हैं वो परस्पर क्या रहेंगे, समांतर रहेंगे। ठीक है ना, ये वाले पार्ट एक्स के क्या रहेंगे, समांतर नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो प्राप्त हो रहे हैं, जो रेखाएं प्राप्त हो रही है IB को कांस्टेंट रखकर, वो वाले पार्ट क्या रहेंगे, एक दूसरे के कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है ना, समझ रहे, यानी कि वोल्टा VCE व धारा IC को के मध्य क्या ले रहे हैं, R1 ले रहे हैं। ठीक है ना, और IB को क्या कर रहे हैं, अपन कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, IB को कांस्टेंट कर रहे हैं तो क्या है, स्टार्टिंग IB बराबर 0 पर कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अचानक इसका मान बढ़ता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या हो रहा है, धीरे कांस्टेंट सा हो रहा है। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, स्टार्टिंग क्या होगी, इसके मान में अचानक बढ़ोतरी होगी। ठीक है, IC के मान में क्या होगी, अचानक बढ़ोतरी होगी, और इसके बाद में क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके मान में बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है, IB बराबर 0 पर, IB बराबर 50 पर ये पोजीशन रहती है, अचानक बढ़ोतरी होगी, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहेगी। यानी कि जो वोल्टा VCE इस वाली एक्सिस के साथ क्या रहेंगे, समांतर नहीं रहते। ठीक है ना, इसके मान इस वाले पार्ट के साथ समांतर नहीं रहते, और जो ये रेखाएं जो प्राप्त होगी, IB को कांस्टेंट रख के जो रेखाएं प्राप्त हो रही है, IB बराबर 0, IB बराबर 50 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर, 250 माइक्रो एम्पियर, इस वाली अवस्थाओं में क्या रहती है, जो रेखाएं प्राप्त होती हैं वो क्या रहेगी, एक दूसरे के समांतर रहेगी। ठीक है, ये वाले पार्ट आ गए। अब देखिए इनके इसी प्रकार क्या आएंगे, इसके 3 पार्ट आएंगे। ठीक है ना, एक तो ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव क्षेत्र, एक्टिव रीजन। ठीक है, और जो IB के नीचे वाला पार्ट होता है, IB बराबर 0 माइक्रो एम्पियर, और वोल्टा VCE के मध्य का जो पार्ट होता है वो कौन सा आता है, अंतिम क्षेत्र, कट ऑफ। इस वाले पार्ट में क्या होता है, कट ऑफ क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत नहीं कर सकते, यहाँ कट ऑफ क्षेत्र को अपन क्या करते हैं, ज़्यादा विस्तृत रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते। कट ऑफ रीजन। ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, कट ऑफ रीजन को ज़्यादा विस्तृत रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते। ठीक है, तो संतृप्त क्षेत्र, ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, संतृप्त क्षेत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के पार्ट प्राप्त हुए थे अपने पास, 3 वाले एरिया प्राप्त हुए। सबसे पहले कौन से एरिया प्राप्त हो रहे हैं, एक्टिव। सबसे पहले जो प्राप्त होगा वो कौन सा आएगा, एक्टिव रीजन प्राप्त होगा। ठीक है, एक्टिव रीजन के अंदर क्या आता है, देखिए नोड जो प्राप्त हुई थी, एक देखिए एक नोड तो प्राप्त होती है C और E की, उत्क्रमण। ठीक है, और जो BE रहेगी, नोड रहेगी, वो कौन से में रहेगी, रिवर्स में रहेगी। ठीक है, एक
उत्क्रमण अभिनीति में रहता है और दूसरा वाला किसमें रहता है, अगर अभिनीति में उपस्थित रहता है। ठीक है ना। इस वाले पार्ट को क्या करती है, एक्टिव वाले क्षेत्र को अपन प्रबंधक के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्टिव जो क्षेत्र था वो कौन से पार्टों में आता है, जहाँ पर धाराओं के मान क्या रहते हैं, अचानक बढ़ते हैं, ये प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसमें दो संधियाँ होती है, एक वो CE वो क्या रहती है, उत्क्रमण में रहती है, और दूसरी वाली क्या रहती है, जो BE रहती है वो क्या रहती है, रिवर्स में रहती है। ठीक है ना, यानी कि अगरवाइज वाले पार्ट में उपस्थित रहती है। ठीक है, ये तो आगे इसके एक्टिव चित्र वाले पार्ट आगे थे। ठीक है ना, इसे प्रबंधक के रूप में अपन यूज करते हैं। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को किस में रूप में यूज करेंगे, प्रबंधक के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, सेकंड जो पार्ट आएगा कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र। इस वाले में क्या करते हैं, अंतक क्षेत्र को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी कि इसका सही तरह से क्या नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। विशिष्ट क्षेत्र तो अपना वही होता है, IB के नीचे वाला, IB बराबर 0 माइक्रो एमपी के नीचे वाला पार्ट आ जाएगा, और जो वोल्टा VCE थी उसके एक्सिस होके ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा। ये तो क्या थे इसकी डेफिनेशन के, इतना एरिया इसका कवर होता है, लेकिन इसका इस वाले जो कॉमन इमीटर वाला पार्ट था, कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, उसमें क्या कर सकते हैं, इसका सीधी तरह से विश्लेषण नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, कट ऑफ रीजन, इसमें क्या है, दोनों नोड जो होती है वो क्या रहती है, उत्क्रमण अभिनीति में रहती है। ठीक है, दोनों के दोनों नोड क्या रहती है, उत्क्रमण अभिनीति के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, ये तो क्या थी, दोनों नोड उपस्थित थी। ठीक है, इसमें दोनों वाले पार्ट क्या है, वो C नोड और B नोड, दोनों किसमें रहेगी, थर्ड वाला जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, संतृप्त क्षेत्र में आता है। इस वाले एरिया में क्या होता है कि जो दोनों नोड आएगी CE और BE, ठीक है, जो दोनों नोड आएगी वो किस में आएगी, रिवर्स में आएगी। ठीक है, दोनों के दोनों नोड किस में रहेगी, रिवर्स के अंदर उपस्थित रहेगी। ठीक है ना, ये क्या आएगी, इसमें जो संतृप्त क्षेत्र था उस वाले पार्ट के अंदर रहती है। CE व BE दोनों क्या रहेगी, संतृप्त क्षेत्र वाले। ठीक है, वोल्टा VCE इस वाले पार्ट में क्या रहता है, लगभग शून्य रहता है। ठीक है, वोल्टा VCE इस वाले पार्ट में क्या रहेगा, लगभग शून्य रहेगा। ठीक है, और धारा के मान क्या रहते हैं, इसमें अधिकतम रहते हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार के रीजन थे एक्टिव वाले पार्ट में, एक्टिव, कट ऑफ और सप्लाई। ठीक है, ये तीन पार्ट इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो पार्ट आता है, इसका जो लास्ट वाला पार्ट आता है वो कौन सा होता है, जो यानी कि धारा प्रबंधक एमीटर के रूप में प्राप्त होगा लास्ट वाला। ठीक है, धारा प्रबंधक यानी कि बीटा का मान प्राप्त होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए आउटपुट जो निर्गत वाला पार्ट था उसका विश्लेषण। निर्गत वाले पार्ट में IC व वोल्टा VCE, ठीक है, ये वाले पार्ट के IC व वोल्टा VCE क्या रहेंगे, आउटपुट के रीजन में रहते हैं। ठीक है, और IB क्या रहेगा, इनपुट के रूप में उपस्थित रहेगा। ठीक है, ये तो क्या थे, इनके जो पार्ट थे वो कौन कौन से भागों में आ रहे हैं, एक आउटपुट के रूप में और एक इनपुट के रूप में। ठीक है, तो आउटपुट वाला पार्ट देखना है, निर्गत वाला पार्ट अपने को उपस्थित करना है। निर्गत में कौन कौन से हैं, IC व वोल्टा VCE है। ठीक है, IC व वोल्टा VCE है। ठीक है, अब दोनों में क्या कर रहे हैं,
ये IC व वोल्टा VC इनके मध्य क्या ले रहे हैं, आरेख प्रस्तुत कर रहे हैं, और धारा IB को अपन क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, IC व वोल्टा VCE, ठीक है, दोनों पार्ट आ गए, और इसमें क्या है, IB को क्या करता है, कांस्टेंट रखा है। कुछ इस प्रकार के आरेख आएंगे, धारा के अलग मान पे, वोल्टा के अलग मान पे क्या होंगे, धारा के मान बढ़ जाएंगे, धारा के मान बढ़ेंगे, फिर लगभग कांस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, अचानक बढ़ेंगे, और इसके बाद में क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार IB को 50 माइक्रो एम्पियर पर, 150 माइक्रो एम्पियर पर, 200, 250 माइक्रो एम्पियर पर क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट करते जाएंगे, और IC में वोल्टा VC के मध्य क्या ले रहे हैं, आरेख लेके जाएंगे। ठीक है ना, ये आरेख इनके मध्य उपस्थित हो रहा है। ठीक है, ये आरेख जब आएंगे तो ये लाइनें क्या होती है, जो वोल्टा VCE होती है उनके साथ क्या होती है, पैरेलल रूप में उपस्थित नहीं होती है। ठीक है ना, समांतर रूप में ये वाले लाइनें इनके साथ क्या रहेगी, उपस्थित नहीं रहेगी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ये वाले, अब इसके बाद में जो लाइनें आएंगी, यानी कि जो धारा को कांस्टेंट रखते जो लाइनें आ रही है, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, जो धारा को कांस्टेंट रख के जो लाइनें आ रही है वो लाइनें क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। ठीक है, बाकी लाइनें क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, अब देखिए ये वाले पार्ट आ गए। अब इस वाले पार्ट में क्या होते हैं, 3 क्षेत्र आएंगे, जो उससे पहले वाले पार्ट में भी आए थे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में भी आए थे, और इसी प्रकार ये वाले इस वाले पार्ट में भी क्या आएंगे, रीजन प्राप्त होंगे 3 प्रकार के। फर्स्ट एक्टिव रीजन, सेकंड कट ऑफ रीजन, और थर्ड कौन सा है, सैचुरेशन रीजन, यानी कि सक्रिय क्षेत्र और अंतक क्षेत्र, और थर्ड कौन सा रहेगा, संतृप्त क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या रहते हैं, जो नोड थी VCE वो क्या रहेगी, फॉरवर्ड में, और BE क्या रहेगी, नोड रिवर्स में रहेगी। ठीक है ना, इस वाले एरिया में क्या होता है, ये प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा, ये वाला एरिया। ठीक है, प्रबंधक यानी कि जो बल्ब का ऑन ऑफ होना होता है उस वाले पार्टों में इसका यूज करते हैं। सेकंड कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन कौन सा आता है, IB को बराबर 0 और वोल्टा VCE वाले पार्ट थे, उन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र आता है वो वाला पार्ट कौन सा आता है, कट ऑफ रीजन आता है। ठीक है, वोल्टा VCE के एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, और धारा IB बराबर 0 इसके नीचे वाला पार्ट, यानी कि दोनों के जो मिडिल का बीच का भाग आएगा वो क्या कहलाएगा, कट ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है ना, आउटपुट वाले यानी कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला जो पार्ट था उसमें अपन इस वाले पार्ट को सही तरह से व्यवस्थित नहीं कर सकते, इनका विस्तार नहीं कर पाते सही तरह से। ठीक है, ये वाले पार्ट इसमें थे, इसमें आ गए। अब देखिए, ठीक है, इसमें जो दोनों नोड होगी CE व BE, वो दोनों नोड क्या कहलाएंगी, फॉरवर्ड के रूप में उपस्थित होगी। ठीक है, और जो लास्ट थर्ड वाला पार्ट कौन सा आता है, संतृप्त क्षेत्र। इस वाले पार्ट में क्या रहता है, वोल्टा का मान बहुत ही कम रहता है। ठीक है, वोल्टा का मान बहुत ही कम रहता है, यानी 0 वाले पार्ट में रहता है वोल्टा का मान। ठीक है, वो धारा का मान इसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें जो दोनों नोड थी CE व BE, वो दोनों नोड की किसमें रहेगी, रिवर्स के अंदर उपस्थित रहेगी। ठीक है, इस प्रकार इसके क्या आएंगे, 3 एरिया आ जाएंगे, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन। ठीक है, ये 3 अपने पास यहाँ पे एरिया आ गई। ठीक है, इसके बाद में इसका क्या आएगा, जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर वाला पार्ट इसमें उपस्थित होगा। करंट एम्प्लीफिकेशन जो फैक्टर था वो वाला पार्ट आएगा, यानी कि बीटा का मान अपने पास उपस्थित होगा। ठीक है, बीटा के बाद में क्या आएंगे, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आते हैं वो भी आएंगे अपने पास। ठीक है,